लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लास्ट पार्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्कस किए हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ये, जो प्रोबेबिलिटी के हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाइए देखिए। और 2 वीडियो मैंने प्रोबेबिलिटी का बेसिक भी डाला है। फर्स्ट पार्ट है बेसिक का और बेसिक का सेकंड पार्ट है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे सॉल्व करते हैं तो आप दोनों वीडियो जाइए बेसिक से देखिए। और अगर आप अभी भी प्रोबेबिलिटी में एनसीआर लगाते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो भी आप जाइए बेसिक वीडियो देखिए, कहीं भी इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग जाइए और इस पहले वीडियो को देखिए। 2 बेसिक पार्ट का वीडियो है और उससे पहले 11 क्वेश्चन है, ठीक है? 3 वीडियो देख के आइए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइएगा और इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करते हैं सब लोग, बाकी जो भी बचे हुए हैं सब लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने नहीं देखा तो जाइए पहले वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें। देखिए, ये आईबीपीएस पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर फ्रॉम 1 टू 300। प्रोबेबिलिटी निकालना है 1 से 300 के बीच में, 1 टू 300, ठीक है? जो कि 3 से डिविजिबल हो और 7 से। ऑड है ये। ऑड का मतलब क्या? 3 से भी जाए और 7 से भी जाए और इन दोनों से। दोनों का मतलब क्या? 21 से भी जाए, ठीक है? मतलब दोनों काउंट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है 1 से 300 के बीच में, इंक्लूडिंग देखिए इसमें ना 1 टू 300 है। यहाँ सोचिए बिटवीन रहता ना, फ्रॉम 1, बिटवीन 1 और 300, तो 1 और 300 काउंट नहीं करते, पर 2 है, 2 डेस्टिनेशन से पहले लगता है। तो इसमें 300 भी काउंट होगा और 1 भी काउंट होगा। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 300। तो 300 में 3, तो हर एक 100 ऐसा नंबर है जो कि 3 से जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। क्लियर है? कितने नंबर ऐसे हैं? 100 ऐसे नंबर है जो 3 से जाएगा। फिर 300 बाई हम लोग 7 कर देते हैं। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स 28 जाएगा। 2 जीरो बचा, फिर 2 टाइम्स 42, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 42 ऐसे नंबर है जो कि किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ना, कुछ ऐसे नंबर होंगे ना, जैसे 21, 21 के बाद कितना? 42, उसके बाद कौन सा? 63, जो इसमें भी 3 के मल्टीपल वाले में भी काउंट हो गया और 7 के मल्टीपल वाले में भी काउंट हो गया। तो उस नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 टाइम्स कितना? 21, 90, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 84। तो 14 ऐसे नंबर है जिनको हमको घटाना पड़ेगा। तो टोटल इधर कितने हो गए? 142। 142 में से हम लोग क्या करेंगे? 14 नंबर माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा कितना? 128। 128 ही नंबर जो है, जो किससे जाएंगे? जो कि 3 और 7 से जाएंगे। दोनों वाले को हमने माइनस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 128 की हमारी डिजायर टोटल कितने में से? 300 में से। यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 4 से कटेंगे ये कितने टाइम्स? 3 और 2, 4 से ये 75, तो 32/75 ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये क्वेश्चन। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब वीडियो को शेयर करें यार, शेयर किए हुए बिना कोई नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी आईबीपीएस पीओ का ही क्वेश्चन है आपके 2017 का। कह रहा है ए बैग कंटेंट 24 एग, कितने हैं? 24 एग, आउट ऑफ विच 8 आर रोटेन। 8 क्या हो गया? खराब हो गए। 24 में से 8 खराब हो गए हैं, तो अच्छे कितने होंगे? 16। तो बात करते हैं 24 में से 8 जो है वो खराब हो गए, बैड हो गए, तो अच्छे कितने हैं? 16 गुड है, ठीक। द रिमेनिंग आ रहा है एग नॉट रॉटन, जो बचे हुए हैं वो क्या है? रॉटन नहीं है। अब कह रहे हैं 2 eggs आर सिलेक्टेड एट रैंडम, कितने एग निकाले? इसमें से 2 निकाले। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट वन ऑफ द एग इज रोटन। अब देखिए एटलीस्ट मैंने किस बताया था, जब भी एटलीस्ट आता है तो एटलीस्ट में हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस नॉट। एटलीस्ट में हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस नॉट, मैंने बता रखा है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द एग इज रोटन, तो 1 माइनस क्या करेंगे? एक एग रोटन हम कहेंगे, कोई एग रोटन नहीं निकालेंगे, तो 1 माइनस क्या? नो रोटन। कोई भी रोटेन नहीं होगा तो क्या होगा? गुड होगा। तो 1 माइनस गुड मतलब क्या? इस 16 में से होगा, तो 16/24। 16 में से कोई भी निकल सकता है। अब देखिए, अब एक कितना बचा? एक तो निकाल चुके 23। 15 के जगह, ये 16 की जगह अब कितना बचा है? 15 ही बचा हुआ है। क्लियर है? तो पहले ये कटेगा किससे? ये तो कट गया 2 और ये कट गया 3 और ये 3 से कट गया 5, 5 दूनी 10, तो 1 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 13/23, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा।
मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप अभी तक आपने बेसिक पार्ट हमारा नहीं देखा तो बेसिक पार्ट जाइए देखिए। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन बेसिक पहले जाके देखिए, उसके बाद उस वो लोग क्या लिखेंगे 16C2 अपन का 24C2। आधे को तो फॉर्मूला भी नहीं पता एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, और आधे को फॉर्मूला ही भूल जाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोई कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की, नॉट एक सिंगल, किसी भी एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है ए बैग कंटेन 6 रेड, बैग में कितना है, तो 6 रेड है, 5 ग्रीन, 4 येलो कलर बॉल। टोटल बॉल कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 और 5 15, 15 टोटल बॉल है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देखिए ये अंडरस्टूड है, जो एक बार निकल गया उसको वापस नहीं डालेंगे, जब तक बोलेगा नहीं तब तक वापस डालेंगे नहीं। खैर ये बता दिया। विथ रिप्लेसमेंट बोलेगा तभी विथ रिप्लेसमेंट का केस होता है, नहीं तो सारा केस क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही होता है। क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, अब फिर से एटलीस्ट आ गया, 1 बॉल इज ग्रीन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस नो ग्रीन, कोई भी ग्रीन नहीं होगा। तो ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन को हटा दिए तो क्या होगा, ग्रीन के अलावा अदर होगा। ठीक है, तो अदर कितना, 6 4 10, 15 में से अब 10 में से एक निकल गया तो 9 बचेगा, कितने में से, 14 में से। क्लियर है, इसको कटिंग करते हैं हम लोग, तो ये कटेगा 5 से 2, ये 5 से कटेगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। फिर ये 3 से कट जाएगा 3, और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 7। तो 1 माइनस 3/7, 4/7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिए हमने प्रीवियस ईयर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है ये, 2017 का। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इफ ईच ऑफ द 3 बॉक्सेज, कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है, कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, सॉरी, एक में 3 व्हाइट है और 1 ब्लैक है। फर्स्ट वाले में 3 व्हाइट है और 1 ब्लैक है। सेकंड में कितना है, तो 2 व्हाइट है और 2 ब्लैक है। ठीक, थर्ड वाले में कितना है, तो थर्ड वाले में 1 व्हाइट और 3 ब्लैक। अब देखिए एक बात यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, 3 और 1 4, 2 2 4, 3 और 1 4, देखिए 3 और 1 4, 2 2 4 और 3 और 1 4, हर एक में 4 4 बॉल ही है। जो बॉल है हर एक में वो कितना है, 4 और 4 ही है, कहीं भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला गया है। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। अब देखिए एक बॉल तीनों में से निकाले, मतलब एक बॉल यहाँ से भी निकाले, एक बॉल यहाँ से भी निकाले, एक बॉल यहाँ से भी निकाले, और हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमको 2 व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट 2 और 1 ब्लैक। अब यही देखिए ना, व्हाइट जो है ना कहीं से भी निकल सकता है, पर हम फोकस करते हैं जो कम है, जो कम है हमारे पास क्या, ब्लैक। तो ब्लैक पे फोकस करते हैं, ब्लैक तीनों में से कहीं भी निकल सकता है। तो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ब्लैक यहाँ से निकलेगा, तो रिमेनिंग 2 में से क्या निकलेगा, व्हाइट निकलेगा। हम लोग पहला वाला जो लेटर लिखे हैं वो फर्स्ट बैग का है, दूसरा वाला सेकंड बैग का, और तीसरा वाला थर्ड बैग से। तो या ये भी केस बन सकता था, ब्लैक बीच वाले से निकलता तो पहले से व्हाइट निकालना पड़ता, तीसरे से व्हाइट निकालना पड़ता, या 2 व्हाइट निकाल लेते तो लास्ट वाले से ब्लैक निकलता। काम तीनों से हो जाएगा, मैंने बताया था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग ब्लैक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, सिंपल है बहुत। टोटल बॉल कितना, 4, एक ब्लैक है तो 1/4, इंटू यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कितना, 2/4। अब देखिए बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बीच वाला हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि देखिए बॉल भी 4 है और ये भी बराबर बराबर है, तो 2/4, इंटू यहाँ से व्हाइट निकालेंगे तीसरे में से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड केस, व्हाइट यहाँ से निकालेंगे तो कितना, 3/4, यहाँ से ब्लैक निकालेंगे तो 2/4, इंटू यहाँ से व्हाइट निकालेंगे तो कितना, 1/4, प्लस पहले से व्हाइट निकालेंगे तो कितना, 3/4, यहाँ से तो 2/4 कुछ भी निकाले, इंटू यहाँ से ब्लैक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 2, ये भी 2 से कट जाएगा 2, और ये भी 2 से कट जाएगा 2, 3 और 3 9, 9 और 3 12 और 1 13, ये ऊपर कितना हो गया, 13, और 4 4 16 दूना 32, तो 13/32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते ही आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कह रहा है ना कि संजय ई और नमन 3 फ्रेंड हैं। संजय स्पीक 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, संजय जो है 4 में से 3 बार सही बोलता है, 4 में से 5 बार, और ये 3 में से 5 बार। ये भी देखिए मेंस का क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन है, 3 नहीं है 2 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम नरेट्स एन इंसिडेंट ट्रू। एक जो है वो सही बोलता है, एट लीस्ट, तो हमने बोला कि एट लीस्ट का केस है तो 1 माइनस नॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एट लीस्ट में 1 माइनस नॉट, मतलब कोई भी सच नहीं बोलेगा तो 1 माइनस, 4 में से 3 बार सच बोलता है तो 4 में से 1 बार क्या होगा, वो झूठ बोलेगा। 5 में से 4 बार सच बोलता है तो 5 में से 1 बार झूठ बोलेगा। 3 में से, सॉरी 5 में से 3 बार, तो 5 में से 2 बार वो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, तो 2 से कटा 2, 5 हाँ 25, 25 दूनी 50, तो 1 माइनस 25/50, तो कितना हो गया 49/50। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, समझ आ रहा है सबको। चलिए उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट टू ऑफ देम नरेट एन इंसिडेंट। ज्यादा से ज्यादा दो लोग, कितने, ज्यादा से ज्यादा दो लोग जो है नरेट करें इंसिडेंट को ट्रूथफुली, मतलब दो से ज्यादा नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि तीनों लोग नहीं करेंगे। तो देखिए ये भी एटमोस्ट का केस क्या बोलते हैं, 1 माइनस ऑल, तो 1 माइनस क्या कर देंगे ऑल। ठीक, एटमोस्ट का केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस ऑल। बेसिक में काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। एटलीस्ट में क्या होगा, एटमोस्ट में क्या होगा, तो 1 माइनस, ये देखिए 3 4 में से इंटू 4, 5 में से इंटू 3, कितने में से 5 में से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 3 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, 16/25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना ई, इसका कितना था डी, इसका कितना ऑप्शन नंबर ई। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से भी ट्राई करें। देखिए ये कैट 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझते हैं हम लोग, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहे देयर आर 4 बॉक्सेज, बॉक्सेज कितने हैं 4, ईच बॉक्स कंटेन 2 बॉल्स, प्रत्येक बॉक्स में 2 बॉल है। ठीक, एक लाल है और दूसरा क्या है ब्लू, एक लाल और दूसरा ब्लू हर एक बॉक्स में। ठीक, यू ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द 4 बॉक्सेस, चारों बॉक्स में से एक एक बॉल निकालें, प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग एट लीस्ट 1 रेड बॉल। अब क्या बोला, एट लीस्ट 1 रेड बॉल, वही बोले एट लीस्ट का केस आएगा तो क्या करेंगे 1 माइनस नॉट, तो नॉट का मतलब क्या, नो रेड, कोई भी रेड नहीं निकालेंगे, तो रेड नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, ब्लू निकलेगा, तो 1 माइनस ऑल ब्लू, तो पहले में से ब्लू 1/2, दूसरे में से भी ब्लू 1/2, तीसरे में से ब्लू 1/2, चौथे में से ब्लू 1/2, तो 1 माइनस 1/16 कितना हो गया 15/16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेनिंग आइदर 53 संडे और 53 मंडे। अब देखिए दो चीज है इसमें, आपने एक चीज का देखा होगा, या तो संडे मंडे पूछता होगा, लेकिन इसमें दोनों पूछ रहा है, या तो 53 संडे हो या तो 53 मंडे हो, और वो भी कौन सा ईयर होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए। अब नॉन लीप ईयर होता तो 365 दिन होता, लीप ईयर है तो कितना है 366 डेज है। क्लियर है, तो इसको पहले 7 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 टाइम्स 35, 16 बचा, कितना बचा हमारे पास, क्लियर है 16, तो 2 टाइम्स 14, 2 ही दिन एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, जो दिन बचा ना वो 2 ही दिन एक्स्ट्रा बचा है। अब इसी दो में से कुछ भी हो सकता है, इसी दो में से कुछ भी हो सकता है। देखिए संडे मंडे हमको चाहिए, तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, इस 2 दिन में। ठीक, या तो अपना मंडे और ट्यूसडे हो सकता है। ठीक, या तो सैटरडे संडे हो सकता है, समझ रहे, और कुछ होगा क्या, और कुछ होगा तो संडे मंडे नहीं आएगा। मंडे ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे होगा तो भी संडे मंडे इसमें नहीं आएगा, कोई एक नहीं आएगा, और सैटरडे से पहले फ्राइडे सैटरडे होगा तो भी नहीं आएगा। तो टोटल ये 3 ही पॉसिबिलिटीज बन रहा है, कितने कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, जो हमारी डिजायर हो रही है वो कितने की हो रही है 3 की, लेकिन टोटल 7 में से कोई भी दिन, कोई भी एक पार्टिकुलर केस का बात करेंगे किसी भी एक दिन का, तो 7 ही ऑप्शन है, या तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, टोटल 7 ही ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इस 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/7, 3 की डिजायर हो जाएगी, 4 टोटल पॉसिबल हो जाएगा हमारा। बहुत सिंपल है ये, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ये स्नैप का है 2011 का। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना, कि अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैट से, IIFT से, जेट से, कैट से, ये सबसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन पिछले 2-3 साल 5 साल पुराने वाले बैंकिंग में उठाए जाते हैं, तो आप लोग उसके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, वैसे मैं तो कराते ही रहता हूँ। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक, और एक बैग में कितना है 5 वाइट है और 3 ब्लैक है, एक बैग ये है, 2 बैग का क्वेश्चन है। ठीक है,
अनदर बैग कंटेन 4 व्हाइट और 5 ब्लैक, 4 व्हाइट और 5 ब्लैक। दूसरा बैग है जिसमें 4 व्हाइट है और 5 ब्लैक है। ठीक, ये क्लियर हुआ। हमारे पास कितना बैग है? 2 बैग है। फर्स्ट वाले में 5 व्हाइट है, 3 ब्लैक है। दूसरे वाले में 4 व्हाइट है और 5 ब्लैक है। क्लियर है? फ्रॉम एनी ऑफ दिस बैग, किसी भी एक बैग में से ए सिंगल ड्रॉ ऑफ 2 बॉल्स इज मेड। अच्छा, कोई भी एक बैग पकड़ेंगे, 2 बॉल निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द वुड बी व्हाइट, एक व्हाइट निकालना और एक ब्लैक। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ना, पहले बैग की सिलेक्शन होगी। तो फर्स्ट बॉल हम सिलेक्ट करते हैं, दो दो में से एक बैग निकाला तो हमने 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई इनटू, मान लिया हमने फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट किया। ठीक, तो एक व्हाइट और एक ब्लैक निकालना है, तो व्हाइट इंटू ब्लैक होगा, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि व्हाइट ब्लैक और प्लस का ब्लैक व्हाइट होगा। मैंने बताया था पहले में व्हाइट भी निकल सकता है, फिर ब्लैक निकल सकता है, या पहले में ब्लैक निकलेगा तो दूसरे में व्हाइट निकालना पड़ेगा। तो 2 केस बनेगा। मैंने बताया भी था जितने लेटर उतने फैक्टोरियल होंगे, जितने लेटर उतने फैक्टोरियल, 2 लेटर तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 2। तो इंटू, यहाँ से अब आ जाएगा इंटू 2, इंटू व्हाइट कितना है? तो 5, 5/8 इंटू, अब एक बॉल निकल चुका है तो टोटल बॉल तो 7 ही बचा हुआ है, लेकिन ब्लैक अपने पास कितना है? 3 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस वापस से देखते हैं, ये बैक सिलेक्शन करेंगे तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास? तो 2, 2 क्यों लगा है? 2 व्हाइट ब्लैक, व्हाइट कितना है? तो 4/9 इंटू, अब ये ब्लैक तो अपने पास 5 ही है, लेकिन टोटल बॉल अब कितना हो गया? 8 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 8 और 8 देखिए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉमन हो जाएगा तो 15/7, 5 भी कॉमन हो जाएगा, सॉरी। यहाँ से 5/8 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इधर कितना बचेगा? 5/8 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपका बचा 3/7 प्लस का 4/9। 5/8 कॉमन हो गया तो कितना बचा? 3/7 प्लस का 4/9। तो नीचे तो आपका दिख रहा है 8 इंटू 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई होगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तो सीधा टिक कर देते। तो ऊपर वाला ही सिंपली हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिका 27 और 7 चौका 28, 27 28 55 हो जाएगा। 55 इंटू 5 तो 55, 25 2 25 2 275 और 8 7 है 56 इंटू 9, यहाँ कितना हो जाएगा? 56 इंटू 9, तो 56 इंटू 9 9 छक चौवन 4, 45 और 4 सॉरी 5 5 होगा ना, 45 5 50, तो कितना हो गया? 275/504। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है और कुछ आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, प्रोसेस तो यही है आपका, समझ गया? ठीक, सिंपली हमने उसको ऐड कर दिया। कॉमन इसलिए निकाला ना, कॉमन नहीं निकालते ना तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती। 15/56 और ये 45/72 चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती, इसलिए हमने क्या किया? सिंपली पहले 5/8 को कॉमन ले लिया और यहाँ से 3/7 था, प्लस का कितना 4/9 था, उसके बाद हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 9 त्रिका 27 हो गया, प्लस 7 चौका 28 हो गया, यहाँ पे 7 इंटू 9 हो गया और बाहर अपना 5/8 तो था ही। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार वीडियो को पॉज करो और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये, मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देयर आर 2 बॉक्सेज ए और बी, 2 बॉक्स है ए और बी। बॉक्स ए हैज 5 ऑरेंज एंड 6 एप्पल। ए में क्या है? तो 5 ऑरेंज है और 6 एप्पल है। ठीक, ओ फॉर ऑरेंज बचपन में पढ़ाया जाता है ना, और ए फॉर एप्पल वही वाला है। और बी में क्या है? 3 एप्पल और 4 ऑरेंज है। 3 एप्पल और 4 ऑरेंज। ऐसा करते हैं ना हम लोग, एक ही रैंडम ऑर्डर में लिखते हैं कि ताकि सेम, यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो 4 ऑरेंज और 3 एप्पल हम लोग करते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो समझने में। उल्टा लिख दिया, कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ए फ्रूट इज टेकन फ्रॉम ए एंड प्लेस इन बी। एक फ्रूट निकाले ए से और किस में डाल दिए? बी में डाल दिए। आफ्टर विच ए फ्रूट इज ट्रांसफर्ड, उसके बाद क्या किया? एक फ्रूट ट्रांसफर किया फ्रॉम बी टू ए। उसके बाद बी से ए में एक ट्रांसफर किया हम लोग। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉक्सेस डज नॉट चेंज ड्यू टू द ट्रांसफर। बोला ना, बॉक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना, बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन कब कैसे चेंज नहीं होगा? कि जो जहाँ था वैसे ही आ जाए। इसका मतलब क्या है? कि पहले जितना था उतना ही हो जाए। मतलब ऐसा समझिए कि मैंने, मेरे पास अगर 100 रुपए थे, मैंने किसी को 10 रुपए दान दे दिए और बोला गया कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। इसके लिए क्या होना चाहिए? मुझे 10 रुपया कोई दे दे। जितना मैंने दान दिया उतना ही 10 रुपया दे दे। मतलब अगर फर्स्ट बैग में से जो निकलेगा सेकंड से भी वही निकलना चाहिए, तभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो 2 है तो फर्स्ट से ऑरेंज निकल सकता है और सेकंड से भी हमको
ऑरेंज ही निकालना पड़ेगा, तभी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है? दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों काम ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। या ये हो सकता था फर्स्ट से अगर एप्पल निकलता, तो हमको सेकंड से भी क्या निकालना पड़ता है? एप्पल ही निकालना पड़ता है। यही हमारे पास 2 केस बनेगा, फर्स्ट केस और 2 केस। दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट से ऑरेंज निकाले तो 6 और 5 11 बॉल है, तो 5/11, ठीक है? 5/11 इंटू एक ऑरेंज इसमें डाल दिया ना, तो ऑरेंज कितना हो गया? 4 था, 5 ऑरेंज हो गया, ऑरेंज तो 5 हो गया और 4 3 7 और एक और आ गया बॉल, एक फ्रूट और आ गया तो 7 था, तो ये कितना हो गया? 8। क्लियर? प्लस यहाँ से एप्पल निकालते तो 6/11 ही रहता। अब इसमें एप्पल आ गया तो एप्पल तो 4 हो गया। देखिए 3 एप्पल था तो 4 हो गया और टोटल 4 + 4 8 हो गया। 7 था, एक और ऐड हो गया तो कितना हो गया? 8। तो 25 और ये कितना हो गया? 8 चौका 6 चौका 24, सॉरी 25 और 24, 25 और 24 कितना हो गया? 49 और 11 इंटू 8 88। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? 25 और 25 दूनी 50 में से एक कम कर दिए 24, ठीक है? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल है। ए स्पीक ट्रूथ इन 75% ऑफ द केसेस। ए सच बोलता है 75% केसेज में एंड बी स्पीक 80% ऑफ द केसेज। देखिए सच झूठ का तो फैसला आप लोग जानते ही हैं कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। इंसान बिना झूठ का तो आजकल चलता ही नहीं है। तो ए कितने परसेंट में? 75% में सच बोलता है और बी कितने के में केस सच बोलता है? 80% ऑफ द केसेज में बोलता है। अब कह रहा है ना ए और बी एग्री इन ए स्टेटमेंट। ए और बी जो है एक ही स्टेटमेंट पे एग्री करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू? देखिए इसका इन्वर्स क्वेश्चन है, एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये बनता, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता, तो ये क्वेश्चन बनता कि ए और बी एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग सिंपली निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं? कि दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले तभी एग्री कर सकते हैं, ठीक? लेकिन ये इन्वर्स क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ए बी एग्री कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट में, तो ये क्या है कि वो सच ही हो। समझ रहे हैं ना? तो पहले एग्री की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो एग्री एग्री कब करेंगे? जब दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, ठीक है? तो ये 75 की वैल्यू 3/4 और 80 का वैल्यू कितना हो गया? 4/5, ठीक है? तो दोनों सच बोले तो एग्री हो सकता है, तो एग्री के लिए क्या होना चाहिए? 3/4 इंटू का 4/5, ये एग्री हो सकता है। या दोनों झूठ बोलते हैं तो 3/4 है, तो ये 1/4 में से 3 सच बोला तो 4 में से 1 झूठ बोला, इंटू 5 में से 4 तो 5 में से 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? ये आपका एग्री हो गया। तो 4 तिये 12 और 1 13, एग्री कितना हो गया? 13/20, मतलब 20 में से 13 बार ये लोग एग्री होंगे। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे, ठीक? अब ट्रू, दूसरा जो है वो सच होना चाहिए। तो सच की क्या है? सच, सच का सामना, एक सीरियल भी आता था पहले, नहीं? तो देखिए सच क्या होगा? तो दोनों सच बोले तभी सच हो सकता है। तो 4 तिये 12/20, मतलब 20 में से टोटल 20 में से 13 बार एग्री कर रहे हैं और 20 में से 12 बार वो लोग सच बोल रहे हैं, ठीक है? 20 में से 12 सच की प्रोबेबिलिटी है। तो हमसे क्या पूछा प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पूछा द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट क्या हो? ट्रू है, लेकिन किस में से? एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो एग्री कितने में से किए? 13। एग्री कितने बार किए? 13 में से। और ट्रू कितने बार हुआ 13 में से? 12 बार हुआ। ये आपका 13/12 इज़ द राइट आंसर, ठीक। नहीं तो अगर ऐसे नहीं क्लियर है, तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कैसे? टोटल यहाँ से हमारा क्या होता? प्रोबेबिलिटी निकालना था ट्रू का, तो ट्रू कितना हो गया? 12/20 और एग्री कितने में किया? 13/20, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 12/13, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसमें कंप्लीट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे, कंप्लीट पूरा प्रीवियस ईयर ही देखेंगे, एक भी हम लोग अलग कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक? चलिए, तो कह रहा है कि नम्रता वांट्स टू विजिट 4 सिटी, 4 सिटी उसको जाना है ABCD ऑन ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप, ठीक है? लड़कियां घूमती रहती है ज़्यादा, इनको घूमने का भी शौक रहता है, तो इसलिए 4 सिटी जाना है। देखिए वो भी ऑफिशियल टूर में, हम लोग तो ऑफिशियल टूर में मिलता ही नहीं कहीं घूमने के लिए, नहीं? तो ABCD 4 ऑफिस है। द प्रोबेबिलिटी दैट सी विजिट ए जस्ट बिफोर बी, बी से पहले वो ए जाए, तो बी से पहले ए जाए, ठीक? तो इन दोनों को एक रस्सी से बांध दीजिए। अब फिक्स हो गया कि ए बी ही फॉर्मेट बनेगा, बी ए नहीं बन सकता है। बी बी ए बनेगा तो मतलब बी के बाद ए होगा, लेकिन वो फॉर्मेट क्या बनाना है? ए बी ही, क्योंकि बी से जस्ट पहले। अब बचा कितना? तो बचा 2 सिटी सी और डी, तो ये तो एक ही यूनिट हो गया,
क्योंकि इसी सीक्वेंस में जाना है और ये 2, तो टोटल पॉसिबल जो हो गया हमारे पास वो 3 लेटर हो गया। तो 3 लेटर का मतलब 3 फैक्टोरियल। तो हमारी डिजायर हो गई कितने की? 3 फैक्टोरियल की। और टोटल 4 है तो 4 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया? 1/4। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है? और नहीं तो ना, अगर ऐसे नहीं तो डिटेल में अगर इसको बनाते, ये मेथड नंबर 1 था, और अगर इससे आप नहीं समझ सकते हैं तो इसको डिटेल में कैसे बनाते हैं? मेथड कौन सा अपना? डिटेल। तो पहले टोटल पॉसिबल हम लोग निकालते हैं। टोटल पॉसिबल हम लोग निकालते हैं। तो टोटल पॉसिबल हमारा हो जाता है ए बी सी डी, 4 लेटर है तो 4 फैक्टोरियल होता। और हमारी जो डिजायर होती, तो देखिए डिजायर कैसे होती, 1 2 3 4। ठीक। तो यहाँ पे जो केसेज बनते ना हमारे, सॉरी, यहाँ जो हमारे पास केसेज बनते वो क्या बनता? ए इधर जाएगा तो बी, फिर सी डी, एक ये बनता, या तो सी ए बी एक साथ, फिर डी, दूसरा ये बनता, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। ठीक है? या तो हमारे पास बनता, क्या बनता, सी डी ए बी, तीसरा ये। पर इसमें दिक्कत होती ना, कभी कभी एक आध केस एग्जाम के प्रेशर की वजह से छूट जाता है, इसलिए ऐसा केस हमने नहीं बनाया। चौथा क्या केस बनता हमारे पास? यहाँ डी होता, ए बी सी। ठीक। पांचवा केस हमारे पास क्या बनता? यहाँ पे सी डी हो गया ना, 1 2 3 4। अब देखिए 5, टोटल 6 केस बनने हैं। फिर से देखते हैं एक बार, ए बी पहले आ गया, फिर ए बी बाद में आया, लास्ट वाले में ए बी कहीं हमने लिखा, हाँ यहाँ भी लिखा है सी डी। अब ये वाले सीक्वेंस में बदलेगा, तो ए बी यहाँ है तो डी सी बनेगा। ठीक। छठा केस क्या बनेगा? यहाँ पे सी डी है तो डी सी बनेगा और फिर ए बी बनेगा। ठीक। टोटल कितने केस बन गए? ये 6 केस। तो डिजायर कितने की हो गई? 6 टोटल। हमारी डिजायर कितनी हो गई? 6। तो 6/4 फैक्टोरियल, 6/4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो 6/24 कितना आंसर हो जाएगा? 1/4। पर इतना सारा चीज करने का जरूरत कुछ नहीं था, एग्जाम के प्रेशर की वजह से इतना गलती कर दीजिएगा, तो इतना सारा चीज आपको करने का जरूरत नहीं था। समझ रहे? क्लियर है? चलिए, डायरेक्ट आप लोग ये लगाते, क्योंकि 3, एक हमने रस्सी से बांध दिया, एक तो वो एक यूनिट हो गया, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है? 3 ही लेटर हो गया ना, तो डिजायर 3 फैक्टोरियल, और टोटल कुछ भी नहीं होता है तो टोटल 4 फैक्टोरियल होता है। तो 3 फैक्टोरियल की डिजायर अपन 4 फैक्टोरियल, तो 1/4 इज द आंसर। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है ए लॉट ऑफ 12 बॉल्स। अब ये क्वेश्चन हमने किया था डिफेक्टिव वाला, शायद आप लोग को याद होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है ए लॉट ऑफ 12 बॉल, 12 बॉल है जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, 4 क्या है? खराब है। तो सही कितने हो जाएंगे? तो 8 सही हो जाएंगे। ठीक। पुराना अभी जो मैंने वीडियो डाला था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसमें आप लोग का, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग पहले शेयर करें। सब लोग जाइए पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए वीडियो को। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, वीडियो कहीं भागा नहीं जा रहा है, वीडियो आपके मोबाइल में ही रहेगा। तो पहले शेयर करके आइए, उसके बाद देखिएगा। ठीक है? 3 बल्ब निकालें, कितने बल्ब निकालें? 3 बल्ब निकालें एट रैंडम फ्रॉम a lot, वन आफ्टर द अनदर, द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 आर नॉन डिफेक्टिव, तीनों का तीनों नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। तो इसी 8 में से होना चाहिए। 8/12 पहला निकालें। अब 8 में से एक निकल गया डिफेक्टिव, तो सॉरी नॉन डिफेक्टिव, तो 7 ही बचा हुआ है, लेकिन बॉल भी तो 11 बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है? 6। और ये कितना बचा हुआ है? 10। कुछ कटेगा? तो देखिए काटते हैं बहुत आसानी से। 6 से कट गया ये 2 बार में, और 2 से कटा ये 2 बच गया ना इधर, तो 2 और ये 2, 2 2 4, 4 से कट गया ये 2, तो 7 दूनी 14 और 11 बचे 55, तो 14/55 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गया होगा। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और सर्किल का क्वेश्चन है ये, सर्कुलर प्रोबेबिलिटी का। ठीक है? अब देखिए पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत लोगों को ना इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंप्यूटर जी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पेन इसको। चलिए, तो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले कॉन्सेप्ट। ये वापस से वो यही क्यों आ जा रहा है? चलिए, चेंज नहीं हुआ है, वेट, कहाँ चले गए कंप्यूटर जी? चलिए, ठीक। तो पहले हम लोग एक पेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक सर्किल। कंप्यूटर जी एक सर्किल अच्छे से ड्रॉ कीजिए। हाँ। ठीक। अब देखिए ना, जैसे ना हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे एक आप लोग ना रीजनिंग में पजल बनाते होंगे, वहां पे देखते होंगे कि जैसे हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं, तो ए बी सी डी
ई, एफ। मान लीजिए 6 लोग बैठे हैं, तो कौन कहाँ बैठा है कैसे बता पाएँगे? एक बार ऐसे रिंग है ना, इसको घुमा दीजिए, तो पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे? एक ही कहीं से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ए के बगल में बी बैठा है, समझिएगा एक बात। ए के बगल में बी बैठा है, तो बी इधर भी बैठ सकता है, बी इधर भी बैठ सकता है। क्लियरली हमें मेंशन नहीं है कि ए के बगल में बी बैठा है, कैसे भी बैठ सकता है। तो हमें सीक्वेंस पता नहीं चलेगा, कैसे भी घुमा दीजिए सीक्वेंस आपका वही रहेगा, समझ रहे हैं? तो इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बंदे को फिक्स कर देते हैं, एक फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए इसको भाई फिक्स कर दिया, हेड ऑफ़ द फैमिली है, इसको हम फिक्स कर दिए कि तुम्हें हिलना नहीं। अब जब हमने इसको फिक्स किया तो बचे कितने लोग? 5 लोग बचे, तो 5 लोग कितने फैक्टोरियल से अरेंज होंगे? 5 ही फैक्टोरियल से। तो जब भी सर्कुलर का केस होता है, हमें एक को, किसी न किसी एक को या किसी यूनिट को हमें फिक्स करना पड़ता है, फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बता पाते हैं कि चलिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर। याद है पज़ल में भी आता है, तो पहले कहता है कि बी लेफ्ट्स 4 टू द राइट ऑफ ए, ऐसे करता है। तो पहले हमने बी को बैठाना पड़ता है, फिक्स करते हैं, तभी 4 राइट, 1 2 3 4 राइट ऐसे करते हैं ए, या ए को फिक्स किए तो फिर हम लोग बी को बैठाएँ, समझ रहे? तो किसी एक को फिक्स करके फिर हमें दूसरे को बताना पड़ता है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि एक फिक्स करेंगे तो एक तो कम हो जाएगा। तो 6 लोग हैं, तो कितने फैक्टोरियल से बैठेंगे? 6 लोग हैं तो 5 ही फैक्टोरियल से बैठेंगे। तो सर्किल में हमेशा ध्यान रखिएगा, सर्किल में क्या ध्यान रखना है कि जब भी सर्कुलर की बात होती है, तो अगर n पीपल हैं, कितने लोग हैं? n पीपल हैं, तो अरेंजमेंट जो होगा वो कितने का होगा? तो n-1 फैक्टोरियल का होगा, क्योंकि एक को हमने फिक्स कर दिया तो वो तो अरेंज करेगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। तो एक हमेशा कम फैक्टोरियल होगा, चाहे जिसको भी वो करें, ठीक है? चलिए, अब उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी को समझते हैं, अब क्वेश्चन को समझते हैं मतलब। ठीक है, ए और बी स्टैंड इन ए रिंग विथ 11 पर्सन। ए और बी 11 लोगों के साथ रिंग में बैठे हैं, ठीक? क्लियर है? उसके बाद क्या करें, इफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द 13 पर्सन आर रैंडम, रैंडम है, देन प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में 3 ही लोग होने चाहिए। यहाँ हम लोग बैठाते हैं ए को और इधर हम लोग बैठाते हैं बी को। तो बोला ए और बी के बीच में 3 ही लोग होने चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 इधर बैठा दिए, ठीक है? तो बाकी बचे कितने? 11 में से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग इधर बैठ गए। तो ए बी का तो फिक्स हो गया जगह भाई, ए और बी नहीं हिल सकता यहाँ से, फिक्स। ए और बी क्या हो गया? फिक्स हो गए। अब इनको हमने बांध दिया कि ए और बी फिक्स हो गए, अब यहाँ से हिल नहीं सकते ए और बी। तो मूवमेंट, लेकिन ये 11 लोग तो मूवमेंट कर सकते हैं, ये 11 लोग तो मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, ए और बी के बीच में बोला है क्या, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ऐसे भी तो हो सकता था, यहाँ बी को बैठाते तो यहाँ ए बैठ जाता, ये भी पॉसिबिलिटीज थी। रीजनिंग पजल काफी आप लोग करते होंगे ये चीज, समझ रहे हैं? 2 केसेस बन रहे हैं, कितने केसेस बन रहे हैं? 2 केसेस बन रहे हैं। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल जो होगा वो तो 13 लोग हैं, तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये जब ए बी को हमने फिक्स कर दिया तो कितने लोग हो गए? तो 11 लोग। अब ए बी को तो फिक्स कर दिया, अब 11 में से किसी को फिक्स थोड़ी करेंगे, ए बी ऑलरेडी फिक्स है, तो 11 फैक्टोरियल से बैठेंगे। लेकिन ए बी और बी ए 2 केसेस बन रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये 2/12 हो गया। 2/12 का मतलब कितना? 1/6। 1/6 इज द राइट आंसर। चलिए, अगर समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। मैं ये वाला ना अलग से टाइप आपको पढ़ा दूंगा, प्रोबेबिलिटी में टाइप वाइज भी अलग से, इसके 10-12 क्वेश्चन में अलग से भी सर्कुलर वाला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को। सर्कुलर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, सर्कुलर प्रोबेबिलिटी में सबको, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? कह रहे देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट। आउट ऑफ हिच 36 आर बॉयज। बॉयज, अच्छा, 36 बॉयज हैं जो स्टडी करते हैं स्टैटिक्स। अच्छा, 36 बॉयज स्टैटिक्स पढ़ते हैं और 13 गर्ल्स आर नॉट स्टडिंग स्टैटिक्स, और 13 स्टैटिक्स नहीं पढ़ती हैं, ठीक है? इफ देयर आर 55 गर्ल्स इन ऑल, तो 100 स्टूडेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टूडेंट कितने अपने पास? 100, तो 45 बॉयज हो जाएंगे और 55 गर्ल्स, ये दिया हुआ है। 55 गर्ल्स है तो 45 बॉयज, अंडरस्टूड है, ठीक है? इसमें से जो ना 36 बॉयज स्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो कितने नहीं पढ़ेंगे? तो 9। और गर्ल्स कितनी नहीं पढ़ती हैं? तो 13। यहाँ पे 9 सही कीजिए कंप्यूटर जी इसको। तो गर्ल्स कितनी स्टैटिक्स नहीं पढ़ती हैं? तो 13। क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय पिक्ड एट रैंडम इज नॉट स्टडिंग स्टैटिक्स। जो एक बॉय को हमने लिया रैंडम, वो स्टैटिक्स नहीं पढ़ता हो। तो पहले बॉय कितना लिया हमने जो स्टैटिक्स नहीं पढ़ता? 9। तो बॉय को पिक किया, तो बॉय कितना है? 45 में से ही तो पिक करेंगे, 100 में से थोड़ी पिक करेंगे। या बॉय को पिक करेंगे, स्टूडेंट को पिक करते अगर,
यहाँ बॉय की जगह ना ये यूज रहता है स्टूडेंट, क्या यूज करता है स्टूडेंट, तो 100 में से पिक करते हैं। तो बॉयज ही है, तो बॉयज है कितना, तो 45 ही तो 45 में से ही पिक करेंगे, लेकिन 45 में से 9 जो है वो स्टैटिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो 9/45, 9/45 का मतलब कितना, 1/5 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा सेशन ये जा रहा है, आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, और आप लोग भी क्लास को एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग भी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी कराते रहूँगा क्वेश्चन आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अपनी एज को लेकर, क्योंकि एग्जाम भी 2-3 साल 4 साल डिले हो जाता है, फिर उनका एज ही घट जाता है, फिर अलग ही प्रॉब्लम होने लगता है। चलिए, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल लिव 15 ईयर्स, ए कितना साल जिएगा, 15 ही साल जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/8, और बी विल लिव 15 ईयर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/10। ए जो जिंदा हो 15 साल रहे 7/8, बी रहे 9/10, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल लिव आफ्टर 15 ईयर्स, दोनों 15 साल के बाद जिएंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि दोनों को हम लोग 15 ही साल में खत्म कर देते हैं, और दोनों जिएंगे तो एक से घटा देंगे, काम पूरा हो जाएगा। तो 1 माइनस लिव 15 ईयर्स, ठीक। तो 1 माइनस 15 साल जिए तो ये 7/8, और ये जिए तो कितना 9/10, कटेगा नहीं कुछ। तो 1 माइनस 9 7 है 63/80, तो ये कितना हो जाएगा 17/80। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। देखिए, या तो ना 15 साल जिएंगे दोनों, या तो 15 साल के बाद जाएंगे। तो हमें 15 साल के बाद वाला नहीं पता था, तो हमने क्या किया कि 15 साल के पहले वाला पता है, वो निकाल के एक से उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है। पता चले 2 बार लाइक करने के चक्कर में जो लाइक किया था वही हट गया, ठीक है। 2 लोगों को लाइक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को एक ही बार लाइक करना है, 2 बार नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कह रहे ए ब्रदर एंड ए सिस्टर अपीयर फॉर एन इंटरव्यू अगेंस्ट द 2 वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस। वाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए 2 लोग जा रहे हैं, एक ब्रदर और एक सिस्टर, और 2 ही वैकेंसी है, और 2 लोग ही जा रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्रदर के सिलेक्शन की 1/5 और सिस्टर सिलेक्शन की कितनी है 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, एक ही को सिलेक्ट करना है, मतलब अगर ब्रदर सेलेक्ट हो तो उस टाइम सिस्टर सेलेक्ट नहीं हो, या तो ब्रदर सेलेक्ट नहीं हो तो सिस्टर सेलेक्ट हो, यही चीज है। एक ही सिलेक्ट हो, या तो ब्रदर या तो सिस्टर। कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों केस आपस में क्या होंगे प्लस, ठीक है। तो ब्रदर सिलेक्शन 1/5, तो जब ब्रदर सिलेक्शन तो सिस्टर नहीं, 3 में से एक बार सिलेक्ट, तो 3 में से 2 बार नॉट सिलेक्ट, ठीक है। प्लस ब्रदर सिलेक्ट नहीं हुआ तो 5 में से एक बार सिलेक्ट, तो 5 में से 4 बार नॉट सिलेक्ट। सिस्टर 3 में से एक बार सिलेक्ट, तो कितने बार नहीं सिलेक्ट, 3 में से 2 बार, लेकिन सिस्टर का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3। तो 4 और 2 6, 6/15, 6/15 3 से करेंगे 2, और 3 से करेंगे तो कितना 5, 2/5 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको। चलिए, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन हिट, जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है, सही है, सिस्टम सही है। चलिए, तो कह रहा है ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, 5 में से 4 शॉट वो क्या कर दे रहा है, हिट कर दे रहा है, ठीक है। बी हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट, 4 में से 3 बार हिट कर दे रहा है, और सी हिट थ्राइस इन 3 शॉट, मतलब 3 में से 3 बार सी हिट कर दे रहा है, ठीक। दे फायर टुगेदर, एक साथ वो फायरिंग करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 शॉट हिट टारगेट, कम से कम 2 लोग हिट करे टारगेट, कम से कम कितने लोग हिट करे टारगेट, 2 लोग टारगेट को हिट करें। तो देखिए 2 लोग टारगेट को हिट करें ना, इसमें ना सबसे पहले चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सी 3 में से 3 कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, सी 3 में से 3 कर रहा है, मतलब सी को अगर दे दो तो भाई वो तो हिट कर ही देगा, मिस्टर परफेक्ट है वो, सी को अगर दे दो तो हिट तो कर ही देगा, ठीक। और एक साथ फायर कर रहा है, मतलब सी को तो दिया गया है शूट करने के लिए, तो एक तो सी हो ही गया, सी शूट कर रहा है। तो ऐसा केस बन सकता है कि जब सी शूट करे तो बी भी शूट कर दे, लेकिन ए नहीं करे, तो ए के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, ए नहीं कर पाया, ठीक। तो 2 ही लोग को करना है, एटलीस्ट कह रहा है, कम से कम 2 लोग, तो 2 लोग हो गए। एक तो केस ये बना, दूसरा केस क्या बना हमारे पास कि ए भी शूट कर दे, लेकिन उस टाइम बी शूट नहीं करे और सी शूट करे। दूसरा केस ये बना, या कम से कम एक है तो तीनों का तीनों शूट कर दे, ए भी कर दे, बी भी कर दे, और सी भी शूट कर दे, ठीक।
तो सी का तो निकालना ही नहीं, सी तो मारेगा ही, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो ए सूट नहीं करे तो 5 में से 4 बार सूट कर रहा है, 5 में से 4 बार सूट कर रहा है तो एक 5 में से सूट नहीं करेगा, इंटू बी सूट कर दे तो 3/4 और सी का तो 1 ही होगा, प्लस ए कर दे तो 4/5, बी नहीं करे तो 1/4। ठीक, 3/4 कर रहा है ना सूट, 4 में से 3 बार सूट कर रहा है। देखिए 4 में से 3 बार बी जो है वो सूट कर रहा है, तो नहीं कितने में करेगा, 4 में से 1 बार। ठीक, और सी का तो 1 ही होगा, 1 प्लस ये 2 निकल गया, तीसरा वाला। चलिए, तो ए क्या करे, सूट कर दे तो 1/5, बी कर दे तो 3/4 और ये तो 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 5 का 20 सब में कॉमन है, तो 4 3 7 और 3 10, 10/20। कुछ गलत हो गया हमारे कैलकुलेशन में, जस्ट ए मिनट आई विल चेक। 5 4 और ये 4 3, थ्राइस इन ए 3। सिस्टम तो सही है, कहीं कुछ एरर हो गया है। अच्छा ये 4/5 है, देखिए यहाँ 4 टाइम्स इन ए 5, तो ये 4/5 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4/5। थोड़ा मैं क्लियर लिख रहा हूँ, इसी की वजह से गड़बड़ हो गया। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, या थोड़ा सा इधर रोटेट कर देते हैं कंप्यूटर जी, थोड़ा सा स्क्रीन को इधर रोटेट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ देखिए ए जो शूट कर रहा है वो कितना 4/5, बी कितना 3/4 और सी का तो 1 होगा ही। तो देखिए 4 3 12, 12 और 4 3 7, 12 7 19, 19/20 इज द राइट आंसर। ठीक, ए सूट कर रहा था ना, तो 4/5 होगा, ये 1/5 हमने गलती से लिख रखा था। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे ना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, 5 में से 4 बार शूट किया तो 5 में से 1 बार शूट नहीं करेगा। ए की अगर बात करते हैं तो ए जो है शूट किया तो 5 में से 4 बार शूट किया तो नहीं करेगा 5 में से 1 बार। ठीक, हाँ, इसमें ना अगर सी 3 में से 3 नहीं करता तो इसमें एक केस और बनाते हैं हम लोग। अगर सी जो था वो 3 में से 3 नहीं करता तो एक केस और बनता, कौन सा बनता कि ए सूट करे, बी सूट करे और सी सूट नहीं करे। तो यहाँ पे देखिएगा तो सी सूट नहीं करे तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है 0 को इंक्लूड करने का, इसलिए हमने नहीं बनाए। नहीं तो ये केस 4 केस बनता अगर सी 3/3 नहीं होता तो, कुछ और होता तो। ठीक, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुनहरा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 5 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल, 4 बॉल, 4 बॉल निकाले हैं। आप देखिए 4 बॉल का क्वेश्चन आ गया, सक्सेसिवली ड्रॉन और रिप्लेस नहीं किया उसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, दे आर अल्टरनेट ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए डिफरेंट कलर के होने चाहिए, मतलब पहला व्हाइट निकला तो दूसरा ब्लैक, फिर ब्लैक निकला तो डिफरेंट होगा तो व्हाइट, फिर व्हाइट निकला तो डिफरेंट होगा तो ब्लैक। एक केस ये बनेगा, दूसरा केस ये भी बन सकता था, क्या पहले ब्लैक निकालते तो व्हाइट, फिर ब्लैक निकालते तो व्हाइट। तो दो केस अलग अलग जोड़ने से अच्छा है। अब देखिए 2 रुपया प्लस 2 रुपया जोड़ने से अच्छा है 2 × 2 कर दें, समझ रहे हैं। तो यहाँ 2 से इंटू कर देते, क्यों, क्योंकि दो केस बनेंगे, दोनों तो केस सेम ही है, 3 × 2 2 × 3, बात एक ही है मल्टीप्लीकेशन में। तो इसीलिए हमने क्या, कोई भी एक केस ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक, टोटल कितने बॉल है, तो 5 3 8, टोटल बॉल कितने हैं 5 और 3 8। तो 2 इंटू व्हाइट कितना हो जाएगा 5/8, अब ब्लैक कितना है 3, लेकिन बॉल अब 8 की जगह कितना बचा हुआ है 7, क्योंकि एक निकल चुका है, इंटू व्हाइट एक निकल चुका है तो 4 व्हाइट बचा हुआ है, बॉल 6 ही बचा हुआ है, इंटू ब्लैक अब 2 ही बचा हुआ है, एक निकल चुका है, टोटल बॉल कितना बचा हुआ है 5 ही बचा हुआ है। ठीक, कटेगा तो पहले 4 और 2 इसको काट देते हैं 8, 4 और 2 पूरा पूरा कट गया 8, 3 और 2 पूरा पूरा कट गया 6, और 5 से 5 कट गया तो 1/7 ही बचा, तो 1/7 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर दीजिए कंप्यूटर जी, कहाँ चले गए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे द प्रोबेबिलिटी डैट 3 मैन हिट ए टारगेट, 3 आदमी, अभी देखिए हिटिंग वाला क्वेश्चन अभी हमने किया है, सेम क्वेश्चन किया था ना। ठीक है, हिटिंग का भी सेम क्वेश्चन हमने किया था। कह रहे द प्रोबेबिलिटी डैट द 3 मैन हिट ए टारगेट, 3 आदमी जो हिट कर रहे हैं टारगेट 1/6 1/4 और 1/3। ठीक, इफ ओनली वन हिट द टारगेट, एक ही आदमी टारगेट हिट किया तो वन हिट द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी निकालना, इट वाज द फर्स्ट मैन। देखिए इनवर्स क्वेश्चन है, याद है अभी हमने जो कराया वही इनवर्स क्वेश्चन है। तो एक ही आदमी हिट किया टारगेट, तो हिट टारगेट पहले निकाल लीजिए, हिट टारगेट, तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस का 1/3, तो ये कितना हो गया, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2, यहाँ 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4 3 12 और 3 चौका 12, 4 3 7 2 9, तो 9/12 हो जाएगा ये। हिट टारगेट कितना हो गया हमारे पास, तो 9/12
12, ठीक। फर्स्ट मैन का, तो फर्स्ट मैन का हिटिंग कितना हो गया, तो 1/6। तो फर्स्ट मैन हिट किया 1/6 और टोटल हिटिंग टारगेट कितना हुआ 9/12, ठीक। तो 6 से कटाइए कितने टाइम्स 2, तो ये 2 ऊपर चला गया 9 नीचे, तो 2/9 इज द राइट आंसर। अभी सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया था, इनवर्स वाला क्वेश्चन था, ध्यान है आप लोग को। अभी जस्ट इसके 3-4 क्वेश्चन पहले हमने 5-6 क्वेश्चन पहले हमने किया था कि इनवर्स क्वेश्चन है क्या, प्रोबेबिलिटी बोला है कि फर्स्ट मैन के द्वारा हिट होना चाहिए, तो फर्स्ट मैन हिट करेगा तो 1/6 और टोटल हिटिंग टारगेट कितना हो गया, तो 1/6 प्लस का 1/4 प्लस का 1/3। क्लियर है, आंसर कितना आ गया 2/9। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विल बी प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी 2/3, एंड ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। एक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितना है 5/9 है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेबिलिटी निकालना है कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, तो वो कितना है 4/5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, तो उसको दोनों मिले। तो सबसे सिंपल है ना, कुछ भी नहीं, हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे हम लोग, वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सुनहरे तरीके से वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कंप्यूटर जी इस इधर वेन डायग्राम नहीं, इसको यहाँ रखिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा ना, टोटल देखिए ये 9 है, यहाँ कितना है 5 है और ये 3 है, इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 45। तो टोटल जो हम लोग टोटल ले लेते हैं, टोटल हमारा 45। वैसे ऑप्शन से भी देखिए आप लोग समझ सकते थे डिनोमिनेटर में 45 है, तो टोटल हमें 45 ही लेना पड़ता है, ठीक। और ये ले लेते हैं प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, और ये कौन सा ले लेते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। तो 2/3 ऑफ 45, 3 से कटा 15, तो 15 दूना 30, 30 में हमारे पास 30 ऑप्शन है जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और 5/9 तो ये नहीं मिलने का, और मिलने का कितना हो जाएगा 4/9, 4/9 इंटू 45, तो 9 से कटा 5, 5 चौका 20, 20 में इलेक्ट्रिक हमको मिलेगा। एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो 4/5 और 45, 4/5 और 45 कितना हो जाएगा, 5 से कट गया ये 9, तो 9 चौका 36, टोटल मिला के कितना हो गया 36। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला, कॉन्ट्रैक्ट मिलने का 36 हो गया, और ये कितना हुआ 30 और 20 50, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या 14 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि 2 बार आ गया ना, तो इसको माइनस किए हम लोग, ठीक। 50 और ये 36 ही है, क्यों, क्योंकि 14 2 बार आए, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, तो दोनों मिला कितने बार में 14 बार में, कितने बार में 14 बार में, टोटल कितने में से 45 में से, तो 14/45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला होता है Na+NB वाला वो भी लगा सकते थे। अगर ऐसे आप लोग को नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं। पर वेन डायग्राम मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा है, परसेंटेज के माध्यम से, परसेंटेज में भी आपने ये टाइप किया होगा Na+B, A यूनियन B वाला जो होता है Na+NB -N A इंटरसेक्शन B, यही सेम प्रोबेबिलिटी में हो जाता है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, PA इंटरसेक्शन B। आप लोग ये वाला भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, तो बोथ निकालना है यहाँ पे हमें, तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B निकालना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PA प्लस का PB और माइनस का PA यूनियन B, यही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो PA कितना दिया हुआ है 2/3, PB कितना दिया हुआ है 5/9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ से एटलीस्ट वन, तो दोनों मिला के 4/5, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 45 ले लिया हमने एलसीएम, तो 15, 15 दूना 30 और 9 पचे 45, तो प्लस का 20 और माइनस 9, 9 चौका 36, तो 50 माइनस 36 14/45 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल है, पर इतना सारा फॉर्मूला एग्जाम में शायद दिमाग को क्लिक ना करे, इसलिए सबसे बेटर तरीका मैंने बता दिया। वहां से भी देख सकते थे, टोटल 45 ले लेते, नहीं तो ऑप्शन से आप लोग समझ के 45 ले लेते, नहीं तो एलसीएम निकाल के 45 आप लोग ले सकते थे, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू फॉर इंटरव्यू।
4 बॉयज और 3 गर्ल इंटरव्यू के लिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी दैट दे विल स्टैंड इन एन अल्टरनेट पोजीशन, वो कैसे बैठे? अल्टरनेट पोजीशन में बैठे, मतलब एक बॉयज बैठे तो उसके बगल में गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, दोनों की चांदी ही है, चलिए कम से कम सबको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन में अलग अलग नहीं बैठने को मिल रहा है, मन लगता रहेगा भले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो या ना हो, नहीं। तो देखिए ये क्या है ना कि चारों बॉयज को पहले अगर बैठा देते हम लोग या गर्ल्स को ही बैठा देते, मान लीजिए जी, फिर एक स्पेस खाली छोड़कर जी, फिर एक स्पेस खाली छोड़ के जी, तो देखिए यही 4 ही स्पेस बचता बॉयज के लिए और 3 स्पेस गर्ल्स के लिए, तो 3 गर्ल्स 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगी यहाँ पे, आपस में इंटरचेंज होती, और 4 स्पेस बॉयज के लिए कितने फैक्टोरियल से? 4 फैक्टोरियल से बैठे, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता तो टोटल कितना हो जाता? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे हो जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5। कैसे किया हमने? तो यहाँ पे हमने लिखा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू का 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, इतना काम हमने मन ही मन कर दिया। 3 दूना 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 1/7 बचे 35, तो 1/35 इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से भी ट्राई किया करें क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 3 पर्सन्स वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम पे 3 आदमी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इफ द रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम दे विल सॉल्व इट इन 1/3 1/4 1/5, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है सॉल्व करने की। तो नो नन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी से सॉल्व नहीं हुआ था, ये 1/3 में से एक बार सॉल्व कर रहा है, 3 में से एक बार सॉल्व कर रहा है तो 3 में से 2 बार सॉल्व नहीं करेगा। 4 में से एक बार सॉल्व कर रहा है तो 4 में से 3 बार सॉल्व नहीं करेगा। 5 में से एक बार सॉल्व कर रहा है तो 5 में से 4 बार सॉल्व नहीं करेगा, नहीं हुआ सॉल्व किसी से, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/5, नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब करें ना ए और बी थ्रो ए कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट ए हेड। अच्छा पहले ए फेंक रहा है, फिर बी फेंक रहा है, ए बी ऐसे से फेंकते चले जा रहे हैं, जो हेड आए तभी जीता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ए जीत जाए, तो ऐसा होता है ए जीते तो पहले चांस में ए जीत जाए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, गेम यही खत्म। अगर ए नहीं जीतता तो पहले बार में ए नहीं जीता तो टेल आता तो 1/2, फिर बी को भी हारना पड़ता तो बी का भी टेल आता 1/2, फिर ए को जीतना पड़ता तो 1/2, ऐसे होता। ठीक, फिर यही आपका इनफाइनाइट सीरीज बनते चला जाएगा, क्या बनेगा? फिर ए बी फिर ए, तो 5 होगा, ये 1/2 का पावर 3 तक जाएगा, फिर 5 तक जाएगा 1/2 का पावर 5 तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का यह क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, यही लगेगा। तो ए कितना है? 1/2, और आर कितना है? तो 1/4 है, देखिए 4 टाइम्स, फिर 5 4 टाइम्स से बढ़ते चले जाए, तो ये 1/2 और 1 का ये कितना हो जाएगा? 3/4, तो 2 से कटा 2, तो ये कितना आंसर आ गया? 2/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस जो है उसको 2 बार हमने रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन द सेकंड डाइस विल बी हायर देन दैट इन द फर्स्ट डाइस। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेट का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ना सेकंड डाइस पे जो है वो हायर है फर्स्ट डाइस से, सेकंड डाइस का जो नंबर है वो फर्स्ट डाइस से क्या है? हायर है। तो पहले तो हमारे पास टोटल पॉसिबल 36 पता है, टोटल पॉसिबल पहले डाइस से भी 6 नंबर आ सकता है, 6 में से कुछ भी, दूसरे में से भी 6 में से कुछ भी, टोटल 36 आ सकता है। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द सेकंड डाइस विल बी हायर देन ऑन द फर्स्ट डाइस? तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट डाइस में आएगा, और सेकंड में भी क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन बोला है ना यहाँ देखिए नंबर इन द सेकेंड रोल विल बी हायर इन द फर्स्ट, सेकेंड वाला हायर होना चाहिए, तो सेकेंड वाला जो फर्स्ट से हायर होना, तो सेकेंड वाला 1 नहीं आ सकता है, और सेकेंड वाला जब 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, तो सिर्फ एक ही केस बनेगा 1 के साथ, तो यहाँ पे केस हमारे पास कितना बना? तो एक ही केस बना। ठीक, प्लस जब सेकेंड वाला 3 आएगा तो 2 केस बनेंगे, एक 1 के साथ और एक 2 के साथ बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास केस कितना बना? 2। जब ये 4 आएगा तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो 1 4 2 4 और 3 4, तो यहाँ से हमारे पास केस बने कितने? 3, प्लस ये उसके बाद 5 आएगा तो 5, तो यहाँ पे 4 केस बने, 4, और ये 6 आएगा तो कितने केस बने?
5 केस, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, टोटल यहाँ पे पॉसिबल कितना हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया कितने में से? 36 में से, तो 15/36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा भी था, इसको भी देखते हैं। बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर जी 2 बॉक्स बना दीजिए, सेम बनाइए। ठीक, चलिए फर्स्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट बैग कंटेन 5 वाइट एंड 4 ब्लैक, सेकेंड बैग कंटेन 7 white and 9 black. A ball is transferred from one bag to second. एक बॉल यहाँ से लिए और यहाँ, अब ये क्वेश्चन इस टाइप का किए थे। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब एक बॉल निकाले सेकेंड बैग से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। अब जो ये बॉल निकाले हैं वो क्या है? वो व्हाइट है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, जो बॉल निकाले वो यहाँ से हमारा फिक्स कर दिया कि व्हाइट ही निकला, पर ये वाला जो ट्रांसफर है ना, ये फिक्स नहीं किया। व्हाइट भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट और ब्लैक दोनों हो सकता है। तो पहले से व्हाइट निकलेगा फर्स्ट से, लेकिन दूसरे से हमको क्या कंपलसरी है? व्हाइट ही निकालना है। या ये हो सकता था पहले से ब्लैक निकलता है लेकिन दूसरे से तो हमको व्हाइट ही निकालना था, ये कंपलसरी था। ठीक है, तो फर्स्ट से हमारा व्हाइट निकला तो कितना हो गया? 5/9। 5 व्हाइट है टोटल ना हो इंटू, अब एक व्हाइट इसको दे दिए तो 7 व्हाइट था तो 8 व्हाइट हो गया, तो 9 7 16 था तो 17 बॉल हो गया। ठीक, प्लस ये प्लस होगा, पहले से ब्लैक निकलता है तो 4/9 इंटू, देखिए बॉल तो टोटल 16 था तो एक बढ़ जाएगा तो 17, क्योंकि एक ब्लैक आ गया, लेकिन व्हाइट तो साथ ही रहता। ठीक, तो ये कितना हो गया? 8 और 5 40 और 7 और 4 28, 28 और 40 कितना हो गया? 68। 68 अपॉन 9 इंटू 17, तो 17 से कट जाएगा 68 4 टाइम्स, 17 से कट गया कितना? 4 टाइम्स, तो 4/9 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो गया? 4/9। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सबको। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 37। इफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, एक सिक्के को बार बार उछाला जा रहा है। इफ हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 4 टॉसेज, पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया, चौथे में भी हेड आ गया, 4 बार हेड आ गया। देन प्रोबेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ टेल ऑन द फिफ्थ टॉस, क्या प्रोबेबिलिटी? अरे भाई 4 जो हुआ उससे पांचवे को मतलब ही नहीं, ऐसा थोड़ी सिक्का खिंच जाएगा तो एक तरफ से पतला हो जाएगा तो हमें दूसरा तरफ जाएगा, नहीं। 4 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंड करेगा ही नहीं। पांचवे को चौथे से, इससे पहले क्या हुआ उसको मतलब ही नहीं। अब आज मैच हुआ, वो हेड आया, उसी सिक्के से अगले मैच होगा तो जरूरी थोड़ी हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है हेड या टेल। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी आप लोग को पता है, एक सिक्का उछाले और टेल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। सेम वही क्वेश्चन है कि एक सिक्का उछाले और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसको घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका वही है, बस इसी चीज को क्या किया है? घुमा दिया है। समझ आ रहा है? बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? राइटेक्स ब्राउन एंड ई कॉमर्स कंपनी गिव ए होम डिलीवरी ऑफ इट्स वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अच्छा, होम डिलीवरी करता है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग फाइनल ऑर्डर ऑन देयर वेबसाइट बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बाइक। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मोड है, एक इसके पास बाइक है, एक स्कूटर है, टेम्पू है, एक ट्रक है, 4 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ए बाइक, स्कूटर, टेम्पू, ट्रक। बाइक के 2/9 है, स्कूटर का 1/9 है, टेम्पू का 4/9 है, ट्रक का 2/9 है रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट लेट टू द डिस्ट। अच्छा, लेट भी हो रहा है यूजिंग, तो 3/5 है, 2/5 है, 1/5 है, 4/5 है, ये रेस्पेक्टिवली है। ठीक, इफ द प्रोडक्ट रीचेज द डेस्टिनेशन इन टाइम। अच्छा, टाइम पे पहुंचा तो ये लेट वाले को इन्वर्स कर देंगे, 3/5 है तो 2/5। 5 में से 3 बार लेट हुआ तो 5 में से 2 बार लेट नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? 5 में से 2 बार लेट हुआ तो 5 में से 3 बार लेट नहीं होगा। 5 में से 1 बार लेट हुआ तो 5 में से 4 बार लेट नहीं होगा। ठीक, 5 में से 4 बार लेट हुआ तो 5 में से 1 बार लेट नहीं होगा। ठीक, फाइंड द प्रोडक्ट डेस्टिनेशन, टाइम पे पहुंचा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही यूज ए स्कूटर टू रीच डेस्टिनेशन। अब देखिए पहले ना स्कूटर लेगा डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, तो स्कूटर ले लो भाई। तो स्कूटर यहाँ पे कितना है? स्कूटर स्कूटर आपका दूसरे नंबर पे है, तो स्कूटर यहाँ पे लेगा तो स्कूटर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/9। और स्कूटर से जाना है और उसको क्या जाना है? तो उसको जाना है टाइम पे, और ये नॉट टाइम है, तो 5 में से 2 बार वो लेट हो रहा है, तो टाइम पे पहुंचने के लिए 5 में से 3 बार, ये आपका हो गया स्कूटर। ठीक, अब टाइम पे पहुंचने के लिए टोटल हमारे पास कितना केस हो जाएगा? टू रीच ऑन टाइम, टाइम पर रीच।
टाइम पर रीच, टाइम पर पहुंचने के लिए टोटल हमारे पास केस कितना हो जाएगा? तो ये पहले टाइम पे पहुंचने के लिए बाइक से जाएंगे तो 2/9 इंटू 5 में से 3 बार लेट हुए हैं तो 5 में से 2 बार टाइम पे पहुंचेंगे। समझ आ रहा है? ये हमारा बाइक का केस हो गया। प्लस स्कूटर का तो अभी निकाले 1/9 इंटू का 3/5, ये बार बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं। प्लस टेम्पू हमारा देखिए 4/9 टेम्पू लिए और 5 में से एक बार लेट तो 4 5 में से नहीं, ठीक। प्लस ये 2/9 हमारा ट्रक ले लिया तो ये कितना 4/5 है तो ये कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर है? तो इसको 9×5=45 सब सेम है तो 2 दूनी 4, 4 3 7 और यहाँ 4 चौका 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25 हो गया तो ये कितना हो गया 25/45। 45 में से 25 बार टाइम पे पहुंचा है और ये कितना हो गया 3/45। 45 में से 3 बार स्कूटर लिया तो 3 स्कूटर लिया, टोटल कितने में से टाइम पे पहुंचने का 25, तो 3/25 इज द राइट आंसर। 45 45 कट गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए IIFT का क्वेश्चन है, बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली स्टूडेंट आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन ट्राई सेमेस्टर, किसमें ट्राई सेमेस्टर पे बेस्ड है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेल इन द फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर, पहले वाले में फेल हो रहा है वो कितना है 0.08। फर्स्ट वाले में जो आपका फेल हो रहा है वो कितना है 0.08। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38 अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 39, तो 0.08 है। इफ ही डज नॉट फेल इन द फर्स्ट ट्राई से, अगर वो फेल नहीं होता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज प्रोमोटेड टू द सेकंड ईयर, अगर वो फेल नहीं होता है तो सेकंड ईयर में प्रोमोट होता है, इसकी क्या है तो 0.87 है, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल कंप्लीट द फर्स्ट ईयर इन द इंजीनियरिंग कॉलेज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स पूछा है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज अपना कंप्लीट कर ले। तो पहले बात समझिए, फेल होता है ट्राई सेमेस्टर में तो 0.08 है, तो फेल नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, तो 0.08 है तो फेल नहीं होगा तो 0.92। टोटल प्रोबेबिलिटी तो एक फेल होने की है तो नहीं फेल हुआ, और फेल नहीं हुआ तो प्रोमोट हो तो कितना हो गया तो 0.87, तो इंटू 0.87। अगले साल जाने के लिए ये जरूरी है कि नॉट फेल, फेल नहीं हो और इंटू प्रोमोट भी हो, ठीक। ऐसा भी तो होता फेल नहीं होता प्रमोट नहीं करते, तो यही तो मल्टीप्लाई करना है और यही हमें निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे हमसे अप्रोक्स वैल्यू पूछा है और 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ना इसको 0.9 और 0.8 ले लेते हैं इसको, ठीक है। या ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.9 0.9 0.9 कितना हो गया 0.81 अप्रोक्स वैल्यू, तो 0.81 अप्रोक्स। इसको भी 90 ले लिया, इसको भी 90 ले लिया, तो ऑप्शन नंबर ए 0.8। क्लियर है? समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको। और देखो वीडियो को लाइक करो यार, समझ आ रहा हो तो एक बार वीडियो को सब लोग लाइक करो, ठीक है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जेट का क्वेश्चन है ये। चलिए ये जेट का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। रमेश प्लान टू ऑर्डर ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर, ऑनलाइन रिटेलर से वो बर्थडे गिफ्ट चाह रहा है अपने दोस्त के लिए। हाउएवर द बर्थडे coincide with the festival season during which there is a huge demand for buying online goods and his delivery are often delayed। डिलीवरी क्या हो रहा है डिले हो रहा है। अब डिले पे प्रोबेबिलिटी संभावनाएं बनेगी कि क्या है कि जल्दी पहुंच जाए या डिले हो जाए। चलिए he estimate that the probability of receiving the gift in time, अच्छा टाइम पे आए फ्रॉम द रिटेलर ABCD से वो टाइम पर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है तो 0.6 0.8। कंप्यूटर जी पेन क्यों नहीं चल रहा है, तो 0.6 0.8 0.9 एंड 0.5, मतलब ए से टाइम पे आए इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, बी से आए वो 0.8, सी से आए वो 0.9 और डी से आए इसका 0.5 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं प्लेइंग सेफ ही ऑर्डर ऑल द फोर, अच्छा वो चारों से ऑर्डर करा क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, जब आएगा तो पैसा देंगे, तो जो पहले आ जाएगा उसी को पैसा देंगे, जो नहीं आएगा उसको पैसा नहीं देंगे, ठीक। साइमल्टेनियसली व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट हिज फ्रेंड वुड रिसीव द गिफ्ट इन टाइम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका फ्रेंड जो है वो गिफ्ट रिसीव करे समय पर, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि समय पे नहीं पहुंचाते हैं उनको, डिले करा देते हैं, सबसे डिले करा देते हैं, ऑल डिले, और 1 से माइनस कर देंगे ऑल डिले तो ये टाइम हो जाएगा, ठीक।
तो 1 माइनस ये 0.6 है तो डिले करेगा तो ये टाइम पे पहुंचने का तो डिले करेगा तो 0.4 इंटू ये 0.8 है तो डिले करेगा तो 0.2। ठीक, ये 0.9 है ये डिले करेगा तो 0.1, ये 0.5 है ये डिले करेगा तो ये 0.5। ठीक है, समझ आ रहा है। तो 1 माइनस ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 40 का तो 4 हो जाएगा, ये बात हमको पता चल गया। अब देखिए ना 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल होगा तो 1 2 और यहाँ पे 3 ही अंक के पास होगा ना, क्योंकि 40 है, 40 आया ना यहाँ पे हमारा। तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल हमारा हो गया। छोटा सा दीजिए कंप्यूटर जी डेसिमल, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया 0 पॉइंट, ये तो 6 हो जाएगा और इधर 9 और 9, तो 0.996। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई, देखिए सबसे लास्ट में छिपा के दिया हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। In an MBA program of B school, there are two sections A and B. 1/4 of the student in section A and 4/9 of the student in section B are girls. अच्छा, गर्ल्स का दिया हुआ है, ठीक है। If two students are chosen at random, one each from section A and section B as class representative, then the probability that exactly one of the students chosen girl, अच्छा एक ही गर्ल होनी चाहिए, समझ रहे हैं, एक ही गर्ल। तो मतलब अगर सेक्शन ए से हमने गर्ल लिया तो 1/4, तो सेक्शन बी से क्या लेंगे, बॉय लेंगे। तो यहाँ से बॉय लेने के लिए तो गर्ल कितनी है 4/9, तो बॉय का कितना हो जाएगा 5/9। ठीक, या ये होता कि गर्ल 2 से लेते तो पहले से हमको क्या लेना पड़ता, बॉय लेना पड़ता, तो 1/4 है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, 1/4 है तो कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ से गर्ल हम लोग लिए तो गर्ल तो कितनी 4/9 ही होगी। ठीक, तो 4 3 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 बटा 9 चौका 36, तो 17/36 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ आ रहा होगा सबको। चलिए, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। चलिए, ये क्वेश्चन कर रहा है, इन हिज, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का ये। इन हिज वर्ड मंथली हैज 3 ट्राउजर। अच्छा, कुछ भी है, उनके पास 3 ट्राउजर हैं। कितने ट्राउजर हैं, 3 ट्राउजर है। वन ऑफ देम इज ब्लैक, एक ब्लैक है, एंड सेकेंड इज ब्लू एंड थर्ड इज ब्राउन। अच्छा, तीनों 3 कलर का है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है और तीसरा ब्राउन है, सारे ड्राई कलर के। इन हिज, ही ऑल्सो हैज 4 शर्ट, और शर्ट कितने हैं 4। वन ऑफ देम इज ब्लैक, एक ब्लैक है एंड 3 व्हाइट है। शर्ट एक ब्लैक है 3 व्हाइट है। ही ओपन हिज इन द डार्क एंड पिक वन शर्ट एंड ट्राउजर पेयर विदाउट एग्जामिनिंग द कलर, बिना कलर देखे वो ऐसे रैंडमली निकाल दिया। व्हाट इज द लाइकलीहुड दैट नाइदर द शर्ट्स नॉर द ट्राउजर इज ब्लैक, कोई भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लैक नहीं होगा। टोटल कितने थे 3 थे, ब्लैक नहीं होगा तो ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, मतलब 2 हो सकता है, कितने में से 3 में से। ट्राउजर हो गया। अब शर्ट देखिए ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लैक नहीं होगा, तो ब्लैक नहीं होगा तो व्हाइट हो सकता है, तो व्हाइट कितना है 3 है, कितने में से टोटल 4 में से, तो यही तो है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो 1/2 इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का सीरीज आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में कुछ और मिलेंगे। कुछ मैं बातें बता दूं, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन होता है, जो भी आपके डाउट होते हैं यहाँ डिस्कशन होते हैं। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप लोग शेयर भी किया करें वीडियो। अभी क्या ना, आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये आपका है 28 फरवरी को, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और IBPS पीओ मेंस भी आपका 4 फरवरी को। अगर आपका दोनों एग्जाम निकला हुआ तो वेल एंड गुड, एक तो मेहनत करते रहिए, एक दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो एक में तो गारंटीड हो जाएगा। मेहनत करते रहिए क्योंकि टाइम अभी अच्छा है और लगातार एग्जाम है, एकदम फ्लो में रहेगा, फ्लो के साथ ही एग्जाम निकल जाएगा। बस मेहनत में कमी नहीं रखिए। और ये जो हम लोग चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग शुरू कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्री में तो आपके क्वेश्चन इससे मिले ही मिले हैं, आप लोगों ने देखे, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिला ही मिला था। ठीक है, मेंस में देखिए इसके क्वेश्चन आने की संभावना है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में। ठीक, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में इसके क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे कैसलेट पूछने की संभावना है मेंस में, या इससे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ भी पूछ सकता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कुछ भी पूछ सकता है, ये संभावना है आपके मेंस में इसकी। ठीक है, अभी जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक आपने इस चैप्टर को नहीं किया तो टाइम है, अभी कर लीजिए।
और जाइए पहले फर्स्ट वाला मेरा वीडियो देखिए, 2 घंटे का एप्रॉक्स है, उसके बाद 1 घंटे का मैंने डाला है, 2 बेसिक पार्ट है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाए हैं। टोटल 4 वीडियो अब तक प्रोबेबिलिटी के डल चुके हैं। अगर आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि एक बार मैं टाइप वाइज़ भी बता दूँ क्या, जैसे सर्कुलर बता दूँ और कुछ नंबर्स वाले होते हैं, ठीक है? तो ये इन सब के भी टाइप वाइज़ मैं प्रोबेबिलिटी बता दूँ, क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो मैं उस पे बना दूँगा, ठीक है? 1-2 दिन बाद। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और ज़िंदगी की संभावनाएँ जानते रहिए कि तेरे होने की क्या संभावना है, तुझसे बिछड़ने की क्या संभावना है, तुझसे मिलने की क्या संभावना है, यही है प्रोबेबिलिटी जीवन की संभावना है। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया और शेयर करें अपने दोस्तों से। धन्यवाद, थैंक यू।